As you know, there's a change of government in Bangladesh, and we obviously deal with the government of the day. How we deal with that is through diplomatic channels, not necessarily through reports which may be reported by the press. अब तो हम जो है वो जो हमारा चाहेगा हम करेंगे, नई हुकूमत। लेकिन जब वो कहते हैं ना कि चादर देखकर पांव फैलाने चाहिए, एग्जैक्टली जब आपकी चादर छोटी हो और आप सोने के लिए लेटें तो कभी आपका सर खुल जाए और कभी आपके पांव खुल जाएं, और आपने 80 करोड़ डॉलर बिजली के देने हो, क्योंकि आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं तो जो कुमकुमे चमा रहे हैं आपके मुल्क में, वो इसलिए हैं कि क्योंकि अडानी की कंपनी आपको बिजली देती है। आपका हमसाया मुल्क भारत, इंडिया, उनकी गवर्नमेंट आप तक बिजली पहुंचाती है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹੀ ਸੀ, इंडिया ਸਾਡੇ ਨਾਲ सही नहीं ਸੀ ਹੈਗਾ। खबर तो ये, अगर इंडिया ने बांग्लादेश के सर से हाथ उठा लिया तो बांग्लादेश का तो दिवालिया निकल जाएगा। ना बिजली, ना खाना, ना पीना, ना इलाज। वो मुल्क क्या करेगा? वो तो चल ही इंडिया के भरोसे रहा था। मेरी गल सुनो एक मिनट, ਉਹ ਵੇਂਦਾ ਪਾਕਿस्तान वाले पासे, लेकिन पाकिस्तान ਦਾ अपना कोई हाल नहीं ਹੈਗਾ। मेन गल तो ये कि पाकिस्तान खुद डूबे हुए हैं। हाँ भी अपना पाकिस्तान का हाल कोई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान कैमें सर्वाइव करेगा, कैमें उन्होंने लियाएगा उत्ते। सही बात है, ये तो बांग्लादेशियों को सोचना चाहिए ना। होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद अंतरिम सरकार ने हिल्सा मछली के निर्यात पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। यूनिट सरकार ने हिल्सा मछली के निर्यात पर बैन लगाया, जिसके कारण इन मछलियों की भारी कमी देखने को मिल सकती है। जैसे ही ये खबर सामने आई, वैसे ही इसकी डिमांड बढ़ी और सप्लाई कम होने के साथ ही इसके महंगे होने की खबर भी सामने आ गई। इस समय इस मछली की कीमत आसमान छू रही है। हालांकि इन मछलियों ने इस प्रतिबंधों को बाजू करके खुद भारत आने का रास्ता भी ढूंढ लिया और इस समय भारत में भी इन मछलियों की मौजूदगी देखी जा सकती है। जय हिंद दोस्तों, गरीब किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस जो है अब रोते और गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं भारत के सामने। अडानी साहब ने बहुत ही बड़ा नोटिस भेज दिया है बांग्लादेश के लिए। अब बांग्लादेश का बिजली खतरे में है। दोस्तों आपको बता दें कि पूरे बांग्लादेश के अंदर बिजली गुल रहेगी, अंधेरे का सामना करना पड़ सकता है पूरे बांग्लादेश को, क्योंकि ये अडानी साहब ने जो है मोहम्मद यूनुस को नोटिस दिया है। जो 1800 मिलियन डॉलर जो कर्ज है बिजली का, उसे जल्द से जल्द जो है वापस करने का जो है वो बात कही गई है नोटिस में। उसको लेकर के जो है लाइव लोग रोते नज़र आ रहे हैं। मोहम्मद यूनुस बोल रहे हैं कुछ समय का हमें और भी समय चाहिए इस पैसे को चुकाने के लिए। भारत ने हर बार की तरह जो इस बार भी जो है बहुत ही करारा झटका दिया है मोहम्मद यूनुस को। पूरा कर्ज जो है वो पूरा बांग्लादेश जो है कर्ज से मारे डूब रहा है, जिसके वजह से जो है वहाँ पे लोग जो है भूखे मर रहे हैं और कुछ युवा वहाँ से निकलने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन भारत की एम्बेसी ने जो है वीज़ा भी देना बंद कर दिया। साथ में पूरी तरह से जो है बांग्लादेश अंधेरे का सामना करेगा। Will India consider such a request? And Frau Ministerin Baerbock, zurzeit laufen Gespräche über Zurückweisungen von Asylsuchenden an den Grenzen. Wie ist Ihre Sicht auf diese Frage? Und gibt es Gespräche mit den betroffenen Nachbarländern wie Österreich, Tschechien oder Frankreich? Danke. As you know, there's a change of government in Bangladesh. And we obviously deal with the government of the day. How we deal with that is through diplomatic channels, not necessarily through reports which may be reported by the press. पहले हम गौतम अडानी साहब ने जो बम गिरा दिया है उनके ऊपर, उनके सरों पर, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सर, गौतम अडानी जो कि वन ऑफ द बिलियनियर ऑफ इंडिया, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन बट अपकमिंग ट्रिलियनियर भी हैं वो। गौतम अडानी का बांग्लादेश से बिजली के 80 करोड़ डॉलर पेंडिंग ड्यूज अदा करने की डिमांड। गौतम अडानी ने मुतालबा कर दिया है बांग्लादेश से कि 80 करोड़ डॉलर जो आप हमारी बिजली इस्तेमाल करते हैं उसके वाजिबात अभी रहते हैं, यानी कि बिजली का बिल तुसी जमा नहीं कराया। ये वही हालात हैं कि जो पाकिस्तान में बिजली के बिल जमा जो हो रहे हैं, वहाँ पर लोग अपने ज़मीनें बेच के बिजली के बिल अदा कर रहे हैं और उनके पास पैसे नहीं है बिजली के बिल अदा करने के। तो बिजली के बिलों की बात पहुँच गई है बांग्लादेश तक। तो गौतम अडानी साहब ने फरमाया है उनको कि जनाब ऐसा करें, जो नई हुकूमत आई है, कि 80 करोड़ जो हैं डॉलर वो आप वाजिबात अदा कर दें हमें। अच्छा, उन्होंने कोई ये नहीं किया, उन्होंने लेटर लिखा है, कोई ये नहीं कि उन्होंने धमकी लगाई। आप इसको धमकी समझ लें तो और बात है। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं ऐसी की तैसी कड्डो साढ़े रसीदा कटो, नहीं,
उन्होंने ये भी नहीं कहा कि बिजली दे बिल कटो। उन्होंने लेटर लिखा है बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बड़े आराम से प्यार से उन्होंने कहा है कि भाई साहब ये 80 करोड़ डॉलर बन चुके हैं, तो हमने भी आगे अदा करने हैं। हमारी भी एक कंपनी है, उस कंपनी का काम यह है कि वो जब आपको बिजली लेती है तो वो बिजली जहाँ से लेती है जिस तरीके से हम पूरा करते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं पैसा देना पड़ता है। तो ऐसा करें कि ड्यूज़ बहुत जमा हो गए हैं, पेंडिंग ड्यूज़ आपके बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो आप पहले वो हमें दे दें। अब देखें कहा यह जा रहा है, बात ये की जा रही है मीडिया पे, और जाहिर है कि जो भी इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस है उसके अंदर के ये बांग्लादेश की तरफ से एक दो धमकियां लगाई गई थी भारत को। जैसे कि मैंने अभी कहा, उसकी तरफ अभी हम आते हैं। इससे पहले और भी बहुत कुछ, ये जी शेख हसीना को दे दें और आराम से बैठें, वो खामोश रहें, और इस तरह की काफ़ी बातें उस तरफ से चलती नहीं। तो ऑब्वियसली क्राइसिस है और बांग्लादेश जो है वो इस वक्त समझता है कि अब तो ठीक है, पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया। और आज बांग्लादेश को जिस तरह इंडिया पनिश कर रहा है, 140 करोड़ इंडियंस कह रहे हैं ज़बरदस्त यही करना है और आगे भी इनको इनकी औकात याद दिलानी, क्योंकि इन्होंने हिंदुओं पे अटैक किया है, इन्होंने इंडिया पे अटैक किया है। अवाम भी तो सपोर्ट कर रही है। नहीं, मैं आपकी बात को कट ही करूँगा। इन्होंने इंसानियत पे अटैक किया, मैं हिंदू की बात ही नहीं कर रहा। इन्होंने इंसानियत पे अटैक किया। अगर कोई भी इंसानियत होती, कोई भी किसी भी मुल्क के लोग होते, हमारा भी रिएक्शन यही है कि भाई आपको ये नहीं करना चाहिए था। पनिश तो करना है, ये तो एक आम सी बात है। कैसे आप एक सुपर पावर को छेड़ के आपने साथ, जिसका हुक्का पानी आपके मुल्क, उनके मुल्क से आता हो आपके लिए, तो आपने ये बेवकूफ़ी की और बड़े सख्त नतीजे अब भी से कोई साल से जो हमारे बांग्लादेश और इंडिया के बीच दुश्मनी है, इसकी क्या वजह समझते हैं? मैडम वो बांग्लादेश इंडिया की जी दुश्मनी है ना, वेखो ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਲੈਵਲ ਵਾਜਾ ਇਹ ਕਿ ਜਾਰੀ ਗੱਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ये कभी नहीं उन्होंने कहा। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਸੀਨਾ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਨਾ मैडम, वो इसे वजह तो ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। तो इंडिया ने बांग्लादेश को पनिश करना शुरू कर दिया। इंडिया ने बांग्लादेश का डीजल बंद कर दिया, कह रहे बिजली भी बंद हो जानी ਕਰ है। ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, अच्छा, ਤਾਂ ਬਾਤ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। हाँ, एक न्यूज सुनी थी बांग्लादेश पाकिस्तान से हथियार खरीदना चाहता ਹਾਂਜੀ, है। हाँ। ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿस्तान मुगलस ਸੀ, ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਗਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। सर 1971 की तारीख बड़ी दर्दनाक है। ਮੈਡਮ ਉਹ ਤਰੀਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ, ਲੇਕਿन ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠੀ ਹੈ ਨਾ, इसको सुनकर के जो है, जब अडानी साहब का जो है बयान सुना यूनुस ने, तो यूनुस के पसीने छूटने लगे। यूनुस जो है वो रोने गिड़गिड़ाने लगे कि नहीं, हम मुझे माफ़ कर दो, हमें कुछ समय का और मौका दे दो, जिससे हम बिजली का आपका सारा कर्ज चुका देंगे। ये मोहम्मद यूनुस का कहना है। लेकिन दोस्तों आपको मालूम होगा कि भारत के पास, बांग्लादेश के पास जो है अब बिल्कुल भी बचा नहीं है कुछ कर्ज चुकाने के लिए, क्योंकि सरकार जो है पूरा कर्ज में जो है डूब चुका है दोस्तों बांग्लादेश का। वहाँ के रोटी के लाले पड़े हैं, आटे के लाले पड़े हैं, बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है वहाँ के लोगों को गुजारा करना, और खाने पीने से लेकर चीज़ें, सब कुछ चीज़ें जो है महंगी हो गई है। भारत जब से अपना व्यापार बंद किया बांग्लादेश के लिए, भारत ने व्यापार बंद कर दिया, बॉर्डर बंद कर दिया, साथ में जो है कुछ बांग्लादेशी वहाँ के नौजवान जो है बांग्लादेश छोड़कर इंडिया भागकर आने वाले चाहते थे, उन लोगों के लिए जो है इंडियन एम्बेसी ने भी वीज़ा देना भी बंद कर दिया। मतलब भारत ने पूरा तरह मुंह तोड़ जवाब दिया है बांग्लादेश को। अब बांग्लादेश जो है बिल्कुल फंस गया है। अब किसी भी तरह से जो है बांग्लादेश का गुजारा होने वाला नहीं है दोस्तों, आपको मालूम होगा। और 1800 बिलियन जो डॉलर जो है, जो अडानी साहब का बिजली का कर्ज जो है बांग्लादेश पे अड़ा हुआ है, उसका भी जो है लास्ट नोटिस दे दिया गया है। अगर जल्द से जल्द जो है ये नगर नहीं चुका पा रहे हैं मोहम्मद यूनुस, तो पूरा बांग्लादेश जो है अंधेरे का सामना करेगा, पूरा बांग्लादेश की बिजली कट जाएगी दोस्तों। इसी को लेकर के जो है मोहम्मद यूनुस जो है अडानी का बयान सुन करके जो है रोते गिड़गिड़ाते नजर आए कि हमें कुछ दिन का मोहलत दे दीजिए, हम आपका बिजली का बिल का जो पैसा है वो देंगे। भारत ने ऑयल कंपनी पाइपलाइन था वो भी जो है काट दिए, भारत ने काट दिया। जो शेख हसीना की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और शेख हसीना के द्वारा वो पाइपलाइन बिछाई गई थी, उस पर भी सप्लाई पूरी तरह से भारत ने बंद कर दिया है दोस्तों।